प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर आपसे सरकारी नौकरी के कुछ गोपनीय सूत्रों की चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं, सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, सरकारी नौकरी के कुछ बिंदुओं पर उदाहरण कुंडली के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर विद्यार्थी, हर छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक अच्छी जॉब चाहता है, एक अच्छी नौकरी चाहता है, और उसमें भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया भला और क्या बात हो सकती है। इस संदर्भ में सरकारी नौकरी को लेकर के मैं 1, 2, 3 एपिसोड में चर्चा करूंगा इसके बाद भी, और साथ ही अगली वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा कि यह नौकरी किस अवधि में किस समय लगेगी, इसका निर्धारण कैसे करें। इस संदर्भ पर भी मैं आपके सामने वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर की हो या कि प्राइवेट सेक्टर की, नौकरी के लिए इन 12 भाव में 3 भावों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब आपसे सरकारी नौकरी के कुछ ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा हम आपसे करते हैं। मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा लग्न की या लग्नेश की। आप चाहे सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, बिजनेस करें, जॉब्स करें, राजनीति में जाएं, ठेकेदारी में जाएं, कोई भी कार्य करें, प्रत्येक कार्य के लिए लग्न और लग्नेश का बलवान होना, स्ट्रांग होना आवश्यक है। लग्न और लग्नेश जितने सशक्त होंगे, जितने बलवान होंगे, जातक को उसी के अनुसार उसको सफलता असफलता मिलेगी। लग्न लग्नेश की स्थिति जैसी होगी, जिस कंडीशन में होंगे, उसी के अनुकूल सफलता मिलेगी। जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग बन रहा हो, उस राजयोग का राज प्रसाद चखेगा कौन? लग्न लग्नेश। राजयोगों का सुख लग्न को भोगना है, और अगर असफलता मिलती है, कलह कलेश मिलता है, दुख दारिद्र की पीड़ा भोगनी है, तो कौन भोगेगा? वो भी लग्न ही भोगेगा। तो कहने का अभिप्राय कि लग्न पूरी जन्म कुंडली के प्राण हैं, किंतु हम बात सरकारी नौकरी की कर रहे हैं। तो इन 12 भावों में हम सर्वप्रथम लग्न को और लग्नेश को देखेंगे, उनकी स्थिति को देखेंगे। इसके बाद जन्म कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, जो कंपटीशन का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, दासता का भाव है, नौकरी का भाव है। कुंडली का 10वां भाव कर्म स्थान है, कर्म का भाव है, कैरियर का भाव है, तो 10वां भाव महत्वपूर्ण है ही है। तो आज के इस एपिसोड पर लग्न लग्नेश, खष्ठम भाव और खष्ठेश, 10वां भाव और दशमेश की चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेरी खास चर्चा है, जो मेरा खास विषय वस्तु है, वो सूर्य और चंद्र 2 ग्रह है। नवग्रहों में सूर्य और चंद्र की बात करेंगे। सूर्य और चंद्र दोनों सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है, राजा का दर्जा प्राप्त है, और चंद्र को रानी का। किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य का या कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का संबंध लग्न लग्नेश, खष्ठम भाव और खष्ठेश, 10वां भाव या दशमेश से बन जाए, किसी भी तरह का संबंध बन जाए, युति का संबंध बन जाए, राशि परिवर्तन का संबंध बन जाए, दृष्टि का संबंध बन जाए, अगर सूर्य और चंद्र से या कि सूर्य चंद्र में से किसी एक से भी लग्न का, लग्नेश का, खष्ठम भाव और षष्ठेश का, 10वां भाव और दशमेश से बनता है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे।
प्रयास करने पर सरकारी नौकरी लगती है। सूर्य चंद्र लग्न में हो, खष्टम भाव में हो, दशम भाव में हो और साथ में इन भावों के स्वामी भी हों और दशम भाव का भी स्वामी अगर आ जाए तो सोने में सुहागे जैसी स्थिति हो जाएगी। तब निश्चित रूप से प्रबल संभावना बनेगी और ऐसा जातक निश्चित रूप से सरकारी उच्च पदों पर जो है पदासीन होता है। सूर्य चंद्र जहां स्थित होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। कदाचित मान लीजिए कि सूर्य चंद्र में से दोनों में से कोई भी ग्रह लग्न में नहीं है, षष्ठम भाव में नहीं है, दशम भाव में नहीं है, तो ऐसा हो जाए कि दशमेश खष्ठेश सूर्य चंद्र के नवांश में स्थित हों तो भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, अथवा कि लग्नेश खष्ठेश दशमेश सूर्य चंद्र के नक्षत्र में स्थित हो जाए तब भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये 3 नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में, सूर्य चंद्र के नक्षत्रों में अगर लग्नेश, खष्ठेश और दशमेश स्थित होता है तब भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो सरकारी नौकरी लगती है। उदाहरण कुंडली की चर्चा करें उससे पहले एक बार और समझ लें, सूर्य और चंद्र दोनों या दोनों में से कोई भी एक लग्न से, लग्नेश से, खष्टम भाव से, खष्ठेश से, दशम भाव दशमेश से संबंध स्थापित करता है या कि इनके स्वामियों की युति में है। लग्नेश, खष्ठेश, दशमेश सूर्य चंद्र के साथ हैं या कि तीनों ग्रहों की, लग्नेश की, खष्ठेश की, दशमेश की, तीनों की युति सूर्य या चंद्र के साथ या सूर्य चंद्र में से किसी एक के साथ अगर जन्म पत्रिका में कहीं भी है तो निश्चित रूप से पक्का मानिए कि ऐसे जातक के सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक प्रयास करता है तो सरकारी नौकरी लगेगी। लग्नेश, खष्ठेश, दशमेश सूर्य चंद्र के नक्षत्र में हो या कि सूर्य चंद्र के नौमांश में हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। इस योग को और बेहतर समझने के लिए आपके सामने 2 उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कुंडली एक डॉक्टर की है, एक शल्य चिकित्सक की है, सर्जन की है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल, लग्नेश और खष्ठेश दोनों है और दशम भाव में सूर्य के साथ है। यद्यपि दशमेश सूर्य ही है जो कि स्वग्रही है, अपने घर में है, दशम भाव का स्वामी है, तो इस कुंडली में लग्नेश, खष्ठेश और दशमेश का सूर्य के साथ संबंध बना। ऐसा जातक सरकारी अस्पताल में एक अच्छा सर्जन है। दूसरे उदाहरण कुंडली की बात करूं तो दूसरी उदाहरण कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है। यह जातिका सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती है, प्रोफेसर है। इस जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल भाग्येश चंद्र के साथ जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित है। साथ ही तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि भी मंगल और चंद्र के साथ युति बना करके दशम भाव पर स्थित हैं। अतः इस जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल का चंद्र के साथ दशम भाव का संबंध बना। इस कुंडली में सूर्य का भी संबंध बन रहा है। सूर्य दशम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी होकर के सूर्य जो है जन्म पत्रिका के षष्ठम भाव पर मेष राशि में, सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में षष्ठम भाव पर स्थित है। सूर्य की युति जन्म पत्रिका के द्वितीयेश और पंचमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ है। गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर है। षष्ठम भाव पर बैठ करके गुरु दशम भाव को, चंद्र को, मंगल को और शनि को भी दृष्टिपात कर रहे हैं। अतः इन दोनों उदाहरण कुंडलियों में आपने देखा कि सूर्य और चंद्र का संबंध बन रहा है। अगली चर्चा हम अगले एपिसोड पर करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।